नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारा यूपी टैट पेपर 2 के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, हमारे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखिए पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल और केमिकल चेंज, इसका ये क्या है बेसिकली, क्या इसके बारे में कंसेप्ट है, क्यों इसमें हमारे सिलेबस में है। तो ये क्या है, एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसको हम कहते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन या हमारे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो जब हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जब हम करते हैं जो हमारा दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता, दोबारा से हम उसको पहले जैसा नहीं बना सकते, तो वो हमारा कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, आपके पास में कागज़ का टुकड़ा है, उस कागज़ के टुकड़े को आपने जला दिया। ठीक है, अब जलाने के बाद में क्या बचेगा, एक काले कलर की राख हमें मिलेगी। लकड़ी है, लकड़ी को अगर हमने जला दिया तो क्या मिलेगा हमें, उसमें भी राख मिलेगी। कोयले को अगर हम जला देते हैं तो हमें भी उसमें भी राख मिलेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी होती हैं केमिकल चेंजेस या हमारे रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि अगर कोयला या हमारा कागज़ एक बार अगर जल गया तो उसको दोबारा से हम पहले जैसे कागज़ में परिवर्तित ये नहीं कर सकते, या पहले जैसे कोयला था उसको कोयले को हम पहले जैसे रूप में नहीं ला सकते। तो यहाँ पे नए सब्सटेंस बनेंगे, नई नई चीज़ें बनेंगी। तो ये सारे जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, केमिकल चेंजेस होंगे। और ये क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे, मतलब जैसे पहली अवस्था में थे उसके बाद हम दूसरी अवस्था में नहीं ला सकते। इसके विपरीत अब हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में। देखिए फिजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपके पास में क्या है, आपने ली बर्फ़। ठीक है, अब बर्फ़ को आपने एक खुले बर्तन में बाहर रख दिया कहीं रूम में। तो जब आप रूम में रख देंगे तो धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगी और बर्फ़ किस में चेंज हो जाएगी, हमारी पानी में या वाटर में चेंज हो जाएगी। लेकिन उसी पानी को अगर आप दोबारा से फ्रिज के अंदर रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे, तो आप देखेंगे कि 2-3 घंटे में वो क्या है, हमारी जो पानी है वो दोबारा से किस में चेंज हो गया, हमारा बर्फ़ में चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि पानी बर्फ़ में चेंज हो रहा है, बर्फ़ दोबारा से पानी में चेंज हो जा रही है ना। उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, हालांकि उनके स्टेट में चेंज जरूर हो रहा है कि कभी वो लिक्विड में है, ठोस में चेंज हो रहे हैं, ठोस से दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहा है। लेकिन उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है पानी की, जो उसका मूलभूत प्रकृति है, उसमें कोई भी बदलाव या किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम डिटेल में अब फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, क्या उनमें डिफरेंस होता है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि आपको क्या देगा, मान लो एक ऑप्शन लिख दिया कि निम्न में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, या निम्न में से कौन सा हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है या है। तो उसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा, तो वो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, या जिनको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि वैसे ऐसे परिवर्तन जिनमें क्या बनेंगे, हमारे नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जब भी हमारे किसी नए पदार्थ का निर्माण होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, दूध लिया, दूध के अंदर थोड़ी सी दही डाल दी हमने 1 चम्मच। आप देखेंगे कि वो दूध हमारा किस में चेंज हो जाएगा, दही में चेंज हो जाएगा। तो अब देखा आपने कि उसका जो स्वाद है, उसका जो टेक्सचर है दूध का, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कैसा परिवर्तन है, एक हमारा इसमें क्या हो गया, नया पदार्थ बना। नया पदार्थ क्या बना, जो हमारा मिल्क था या दूध था उससे क्या बन गई, हमारी कर्ड बन गई। ठीक है, दूध से हमारा क्या बन गया, दही बन गई। क्या हम दही को दोबारा से दूध में बदल सकते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम कुछ भी कर ले, लेकिन दही से दोबारा से दूध हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये परिवर्तन जो है हमारा कैसा होगा, इसी को क्या कहते हैं, हमारे को रासायनिक परिवर्तन या हमारे केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, जिनमें गुण पहले पदार्थ से अलग होते हैं। ठीक है, गुण भी कैसे होंगे, अलग होंगे। मिल्क का टेस्ट देखेंगे, बिल्कुल अलग होगा। दही का टेस्ट कैसा होगा, बिल्कुल अलग होगा। इनका स्वाद भी क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसका स्वाद कुछ कुछ कैसा लगेगा, फीका या मीठा लगेगा मिल्क का, और दही का स्वाद कैसा होगा, खट्टा हो जाएगा। किसके कारण से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण से।
दूसरा, ये जो प्रोसेस होते हैं हमारे स्थायी होते हैं और अपरिवर्तनीय होते हैं। स्थायी मतलब अगर एक बार दूध से दही बन गया तो वो दही रहेगा, उसको हम उसमें दोबारा से दूध में चेंज नहीं कर सकते। अपरिवर्तनीय मतलब दोबारा से रिवर्स करके या हम पुराने वाली चीज़ को या पुराने वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे लोहे, जैसे ऐश है ना, जैसे क्या है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर ले लीजिए आप, बर्निंग ऑफ कोल ले लीजिए, बर्निंग ऑफ वुड ले लीजिए। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो जल के किस में चेंज हो जाएंगे, हमारे राख में चेंज हो जाएंगे। एक नया पदार्थ हमें मिलेगा जिसमें से हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो हमारा अब उससे दोबारा से हम लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बर्निंग किसका एग्जाम्पल है, हमारा फिजिकल केमिकल चेंज का, रासायनिक परिवर्तन का। उसके बाद में है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे कि जैसे सामान्य तौर पे लोहा है, लोहा क्या होगा, अगर हमारा लोहा ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर देखा होगा एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जंग या रस्ट। तो ये जो रस्टिंग प्रोसेस है ये हमारा कैसा प्रोसेस है, एक रासायनिक प्रोसेस है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। उसके बाद में कुकिंग ऑफ फूड। फूड मतलब मान लीजिए आपने खाना है, रोटी है, सब्जी है, कोई भी चीज़ अगर बनाई और उसको पका दिया आपने, तो पकाने के बाद में उसका जो टेक्सचर है, स्वाद है, उसकी जो रासायनिक कॉम्बिनेशन है, वो सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे चेंज हुआ इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है या हमारा केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, कि मोमबत्ती है हमने उसको जला दिया तो क्या मोमबत्ती जलने के बाद क्या देगी, प्रकाश देगी, लाइट देगी। क्या उसमें एक बार लाइट मिलने के बाद में क्या हम उसमें दोबारा से मोमबत्ती को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका मतलब एक कैसा चेंज है, हमारा रासायनिक परिवर्तन या हमारा केमिकल चेंज होगा। अब समझते हैं हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से इनके गुण होते हैं, ठीक है। तो पहला होगा, क्या होगा, नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि उसमें एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे हमने दूध के केस में देखा, मिल्क से हमारा क्या बन गया, कर्ड बन गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यूजुअली इरिवर्सिबल या अपरिवर्तनीय होंगे। अपरिवर्तनीय का मतलब अगर एक बार कोई पदार्थ हमें बन गया तो दोबारा से हम उसमें से पहला जैसा पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा दो तरीके की रिएक्शन होती हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ ऐसी होती हैं जो एनर्जी को रिलीज करती हैं, जिनको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हमारे खाना बनाने का काम करेंगे, किससे, सूर्य के प्रकाश से, CO2 वाटर, इससे मिलके क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए प्लांट है और प्लांट अपना क्या बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, है ना। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस या हमारा प्रकाश संश्लेषण। ये जब बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये जो यहाँ पे जो एनर्जी है या ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो ऊर्जा जो हमें प्राप्त हो रही है वो किस फॉर्म में प्राप्त हो रही है, सनलाइट से या सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी है, हमारी फोटोसिंथेसिस, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। ये भी एक कैसा चेंज है, हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने देखा हमारे पास में फूड है, फूड का क्या हुआ, डाइजेशन, और इससे मिली हमारी एनर्जी। तो ये जो डाइजेशन है, ठीक है, ये डाइजेशन हमारा कैसा प्रोसेस है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। खाने से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, एनर्जी हमारी रिलीज होगी। तो यही हमें कहना चाहते हैं कि चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मतलब ये है कि हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन होंगी। एक रिएक्शन में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है या एनर्जी हमारी रिलीज हो सकती है, ठीक है। तो ये है हमारी विशेषताएं किसकी, रासायनिक परिवर्तन की या केमिकल चेंज की। आगे आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या है कि जब हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें पॉसिबिलिटी ये होगी कि हमारे कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे कि हाँ, आप देखते हैं हमारा गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन मतलब
कि कुछ केसेस में या तो गैस हमारी क्या होगी, उसमें रिलीज होगी, गैस फॉर्मेशन होगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, गैस फॉर्मेशन होगी। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीपीटी। पीपीटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक हमारा टेस्ट ट्यूब है या परख नली है, तो इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ कुछ ऐसा एक अक्षेप या कुछ प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाएगा जो कैसा होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा, जो वाटर में क्या होगा, अघुलनशील होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हमारे को प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी हमारा पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है इसमें, पहला तो नए पदार्थों का निर्माण होगा, अपरिवर्तनीय होगा, इरिवर्सिबल होंगी, ऊर्जा में परिवर्तन होगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, रंग भी बदल सकता है, और कोई गैस या रिलीज हो सकती है, और हमारा अवक्षेप या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। आगे आते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। देखिए फिजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, उसमें कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जो पदार्थ हमारा पहले था वही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसे उसकी शेप में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है, और अपीयरेंस में चेंज हो सकता है। स्टेट में चेंज का मतलब, जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया था, वाटर का, कि आइस ली, आइस को मेल्ट किया, पानी बन गया, पानी को दोबारा से फ्रीज किया, हमारा दोबारा से आइस बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेट में परिवर्तन, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से हमारा दोबारा से सॉलिड हो सकता है। तो फिजिकल चेंजेस या हमारे भौतिक परिवर्तन क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो नया पदार्थ हमारा इसमें कोई भी नहीं बनना है, केवल पदार्थ का क्या होगा, आकार, रूप, अवस्था और दिखावट बदलती है। ठीक है, पदार्थ का आकार बदल सकता है, रूप बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, और उसकी दिखावट बदल सकती है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे, हमारे फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, मेल्टिंग, बर्फ का पिघलना, कटिंग ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल्स को आपने काट दिया, लेकिन जब तक हम काटेंगे तो वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर उनको हमने पका दिया, है ना, जब उनको हमने सब्जी बना दी, कुछ भी बना दिया, पका दिया उनको, तो वो कैसा चेंज हो गया, हमारा केमिकल चेंज। उसके बाद में डिसॉल्व ऑफ शुगर इन वाटर, पानी में हमने नमक घोल दिया, चीनी घोल दी, तो वो भी कैसा चेंजेस है, हमारा फिजिकल चेंज। और फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर मतलब जो पेपर है उसको फोल्ड कर दिया, या पेपर को हमने कट कर दिया छोटे छोटे पीसेस में। तो एक पेपर को अगर कट भी कर देंगे तो वो फिर भी क्या रहेगा, पेपर रहेगा, उसका कलर सेम रहेगा, उसकी अपीयरेंस सेम रहेगी। तो ये कैसा चेंजेस हैं हमारे, ये चेंजेस हमारे होंगे फिजिकल चेंजेस। अब आगे पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टी, सेम तरीके से कि इनमें कौन कौन से गुण पाए जाएंगे। पहली बात तो ये है, देखिए केमिकल चेंजेस में नया पदार्थ बन रहा था, यहाँ पे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, अक्सर वापस बदला जा सकता है, इनको वापस बदलना पॉसिबल है। जैसे पानी से हमारा क्या बन सकती है, बर्फ बन सकती है, और बर्फ से हमारा दोबारा से पानी बन सकता है। हम देखेंगे जो लिक्विड है हमारा, उसको हम बॉईल करेंगे तो हमारा स्टीम में या भाप में चेंज हो सकता है, भाप को ठंडा करेंगे दोबारा से हमारा पानी में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, अक्सर इनको वापस से पहली जैसी अवस्था में चेंज किया जा सकता है। केवल आकार या आकार बदल सकता है। आकार बदलने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक मीटर का क्या था, कागज का टुकड़ा था, कपड़े का टुकड़ा था, उसको हमने काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसका आकार बदल गया, लेकिन उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या रहेगी, वही रहेगी, भौतिक गुण उसके वही रहेंगे। तो ये कैसा परिवर्तन है, हमारा फिजिकल चेंज होंगे। उसके बाद में चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब जैसे हमने देखा पानी के केस में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, दोबारा से गैस से हमारा लिक्विड, और लिक्विड से हमारा सॉलिड में पॉसिबल थे। और ये चेंजेस कैसे होंगे, हमारे टेम्परेरी होंगे या अस्थाई होंगे। हम जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ओरिजिनल जो चीज़ थी उसके जैसा ही हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सभी चेंजेस हमारे क्या होंगे, फिजिकल या भौतिक चेंजेस होंगे या भौतिक परिवर्तन होंगे। देखिए यहाँ पे अब हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, एक टेबल की फॉर्म में आसान तरीके से हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है। देखिए पहला नंबर क्या है हमारा,
नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फिजिकल चेंज या, लेकिन केमिकल में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस हमारा बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक संरचना वही रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज में रासायनिक संरचना या केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि नए नए केमिकल्स बनेंगे, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, पहले जैसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल मतलब अगर एक बार हमने केमिकल रिएक्शन कर दी तो हम पुराने वाले या पहले वाले प्रोडक्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चेंजेस कैसे होंगे, अस्थाई होंगे, और ये कैसे होंगे, परमानेंट होंगे। ठीक है, इनको परमानेंट चेंजेस कहा जाता है। केमिकल को अगर एक बार हो गए तो उनको हम दोबारा से नहीं चेंज कर सकते, दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उनकी शेप में चेंज हो सकता है, उनकी स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड गैस में चेंज हो गया, गैस हमारा दोबारा से लिक्विड में चेंज हो गई। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज किस में होगा, हमारा फिजिकल या भौतिक परिवर्तन में। इसमें क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज हो सकती हैं। ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने किससे रिएक्शन करी, ऑक्सीजन से, एक पर्टिकुलर किसमें, रेशो में। जब ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो इससे हमारा क्या बनेगा, वाटर फॉर्मेशन होगा, या जिसको हम कहते हैं H2O बनेगा। देखिए ये क्या है, H2 क्या है, गैस है, ये क्या है, O2, ये भी गैस है, लेकिन अब इससे हमारा क्या बन गया, ये जो हमारा वाटर है ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए फिजिकल चेंज भी हुआ और हमारा केमिकल चेंज, दोनों तरीके की अवस्थाओं में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उसके बाद में एनर्जी चेंज इन स्मॉल, है ना, एनर्जी चेंज या तो होगी नहीं या तो बहुत कम होगी। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी चेंज होगी, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होगी। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लिया था कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। डाइजेशन ऑफ फूड होगा तो उसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उसके बाद में नो गैस और प्रेसिपिटेशन होगा भौतिक परिवर्तन में, लेकिन केमिकल जो होंगे, प्रेसिपिटेट का मतलब हमने बताया था कि प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वही हमारे उनको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फिजिकल चेंज के कुछ क्या है, एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में। ये हमारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन किए कि ये एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी में जो भी चीज़ दी हुई है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एनसीईआरटी हमें क्या करनी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है। तो मैंने अपने जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी हमारी पीपीटी हैं, उन सब में एनसीईआरटी को पूरी तरह से 100% कवरेज की गई है और सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। तो ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे चौक स्टिक है। चौक स्टिक आपने देखी होगी, चौक होगा जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए यूज होता है। तो चौक स्टिक मान लीजिए इस तरीके की ये चौक स्टिक है। ठीक है, इसको तोड़ के हमने किस में बना दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में या चूरे के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा फिजिकल चेंज का या हमारा भौतिक परिवर्तन का है। अगर इसको चाहें तो पानी में मिक्स करके हम दोबारा से, अगर चाहें इस टुकड़े से, तो दोबारा से चौक स्टिक को हम बना सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा वाटर, और वाटर को दोबारा से हम अगर फ्रीज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आइस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये भी एक तरीके का हमारा फिजिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ एन आयरन नाइफ, आयरन नाइफ मतलब इसको ध्यान से करा जाएंगे, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट घर में खुद करें तो ध्यान से करा जाए कि ये थोड़ा सा रिस्की है। क्यों, आयरन के नाइफ को अगर आप गर्म करेंगे तो वो उस टाइम गर्म जरूर हो जाएगा, लेकिन ठंडा करने के बाद में वो अपनी पहली जैसी शेप में या उसी में रहेगा, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। आगे आते हैं केमिकल चेंजेस पे। केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है बाकायदा। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो हमारी एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, तो इसलिए हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा परिवर्तन कौन सा है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है,
ये एग्जाम्पल ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्या लिया, मैग्नीशियम का एक पतला सा रिबन ले लिया। रिबन मतलब एक जैसे कागज का सा टुकड़ा जैसा इतना पतला एक रिबन ले लिया। उस रिबन को अब हम क्या करेंगे, सैंड पेपर लेके उसको थोड़ा सा रब करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। क्लीन इसलिए करेंगे क्योंकि उस पर एक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, तो उस लेयर को साफ करने के लिए हम सैंड पेपर से उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। साफ करने के बाद में हमारे पास में आ गया मैग्नीशियम का रिबन। अब मैग्नीशियम के रिबन को हम किसी न किसी एक उससे ऑब्जेक्ट से पकड़ के, जैसे इन्होंने किया हुआ है, मैग्नीशियम का रिबन था, उसको क्या करके ले गए हम बर्नर के ऊपर लेके गए, जहां उसको, और उसमें क्या करा, तुरंत वो आग पकड़ लेगा और जलना शुरू कर देगा। लेकिन कैसे जलेगा, एक बहुत ही ब्राइट लाइट, ये आप देखेंगे अगर तो एक ब्राइट लाइट, एक चमक के साथ में क्या करेगा, मैग्नीशियम हमारा जलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये एग्जाम्पल है हमारा केमिकल चेंज का या रासायनिक परिवर्तन का। यहाँ पे होगा क्या, देखिए ये है मैग्नीशियम रिबन, ये ऑक्सीजन है, इसको हमने बर्न किया, ठीक है, बर्न किया, जलाया, बर्नर के ऊपर लेके गए, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्राइट लाइट या हमारे बहुत चमक के साथ में जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलना शुरू हो जाएगा। और ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल है हमारा केमिकल चेंज या हमारा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। देखिए ये क्या है हमारा, इसमें क्या है, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर सल्फेट है CuSO4। ठीक है, इस CuSO4 के सॉल्यूशन में हमने एक ब्लेड का या आयरन का टुकड़ा क्या कर दिया, डाल दिया। अब इस रिएक्शन को समझते हैं। देखिए ये क्या है, CuSO4 प्लस आयरन, आयरन का टुकड़ा। अब ये क्या होता है, आयरन जो है हमारा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या होगा, इस कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, धक्का मार के हटा देगा और इसकी जगह SO4 के साथ में खुद जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा FeSO4 प्लस कॉपर, अलग हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा, देखिए ये है कॉपर सल्फेट, ये आयरन सल्फेट, तो क्या हो गया, नया सब्सटेंस बन गया हमारा। और दूसरा इसमें चेंजेस क्या है कि ये जो कलर हमारा ब्लू था, ये किस में चेंज हो गया हमारा, ये हमारा ग्रीनिश कलर में या ग्रीन कलर में, हरे कलर में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा है केमिकल चेंज का। ठीक है, हुआ क्या कि जो हमारा रिएक्शन है बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट ने रिएक्शन करी तो हमारा आयरन सल्फेट बन गया और आयरन सल्फेट ने कलर अपना कैसा चेंज कर लिया, ग्रीनिश। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन, कि होगा क्या जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कुछ आयरन के टुकड़े या लोहे के टुकड़े डाल देंगे, वो सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर का था, तो उसका जो कलर है वो कैसा चेंज हो जाएगा हमारा, ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा। या क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकता है कि एक सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है, जिसमें हमने कुछ आयरन के टुकड़े डाल दिए और उसका कलर चेंज होके हमारा ग्रीन कलर का हो जाता है। तो बताइए कि जो सॉल्यूशन है वो किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा हमारा, कॉपर सल्फेट का होगा या ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनीगर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने एक ली हमारी टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर विनीगर, जिसको आप जानते हैं सिरके के नाम से जानते हैं, सिरका लिया और इसमें डाल दिया हमने हमारा बेकिंग सोडा। तो जब सिरके और बेकिंग सोडा के रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ये ट्यूब के साथ में हमने इसको दूसरी परख नली से या दूसरी टेस्ट ट्यूब से जोड़ दिया है और जिसमें क्या हो गया, पानी भर दिया हमने। ठीक है, लाइम वाटर। और जब क्या होगा, जब लाइम वाटर इसमें से जब ये पास होगी तो यहाँ क्या होंगे, कुछ गैस के बबल्स या बुलबुले बनेंगे। तो ये बुलबुले हमें ये बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ने सिरके या विनीगर के साथ में रिएक्शन करी, ये बना सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और किसका एग्जाम्पल है हमारा, केमिकल चेंजेस का। क्वेश्चन जो ज़्यादातर चांसेस है हमारे जो पूछे जाएंगे वो किससे पूछे जाएंगे, केमिकल चेंजेस से पूछे जाएंगे, या केमिकल चेंजेस और हमारे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल दे सकते हैं। उनमें से आपको शॉर्ट करने के लिए, छांटने के लिए अलग से दे देगा कि कौन सा फिजिकल चेंज है या कौन सा हमारा केमिकल चेंज है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड विद
लाइम वाटर। ये तो हम बहुत बचपन से छोटी छोटी क्लासों से इस एग्जाम्पल को करते आ रहे हैं कि चूने के पानी में जब हम फूंक मारते हैं तो उसका जो रंग है वो दूधिया या मिल्की हो जाता है। तो मिल्की क्यों हो जाता है? वो मिल्की हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। ठीक है, ये क्या है? ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को इस्टेब्लिश भी करती है, बताती भी है कि जो हमारी गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। रिएक्शन क्या होगी? देखिए, ये हमने क्या लिया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए ये क्या है? हमारा CO2 जिसको हम कहते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूने का पानी। ये है कार्बन, ये गैस हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये चूने का पानी हो गया। जब इसमें हम फूंक मारेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से पास करी जाएगी तो ये बन जाएगी हमारी कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस हमारा वाटर। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका जो रंग कैसा होगा? मिल्की या हमारा दूधिया कलर का रंग होगा। ठीक है, तो यही हमारी क्या बताती है कि हमारी जो गैस है वो CO2 की रिएक्शन हमारी चूने के पानी के साथ किस तरीके की हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है। जब इसमें CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है? अक्षेप या प्रेसिपिटेट बनता है, और जिसका रंग कैसा होगा? दूधिया या मिल्की कलर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। अब आता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? आयरन का हमने क्या ले लिया? एक टुकड़ा ले लिया। ठीक है, आयरन के टुकड़े पे क्या होगा? इन्वायरमेंट में क्या होगा? ऑक्सीजन या एयर होगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत क्या होगा? मॉइस्चर मतलब पानी। ठीक है, तो जब ये हमारा आयरन का जो टुकड़ा है ऑक्सीजन की और पानी की या मॉइस्चर की क्या आ जाएगा? कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये देखा होगा इस पे क्या हो जाती है? रस्टिंग या जंग लग जाती है। ये देखेंगे ना आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है लोहे की जिन पे जंग लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या है कि आयरन के साथ में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में हमारा वाटर, जब ये रिएक्शन करेंगे तो यही क्या बनाएंगे? हमारा रस्टिंग या हमारा जंग होगी। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है हमारा रस्टिंग? ये हमारा केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होगा? देखिए, ये आयरन लिया, ये ऑक्सीजन लिया, ये वाटर लिया, अब क्या बना? ये हमारा Fe2O3 मतलब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या है? हमारा न्यू सब्सटेंस बन गया। न्यू सब्सटेंस बनेगा तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा केमिकल चेंज या हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके लिए कंडीशन क्या है? 3 चीज़ें हैं। पहला लोहा, लोहा मतलब भाई जिसमें जंग लगेगी वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन होनी चाहिए, और हमारा पानी या नमी होनी चाहिए। तो इसमें जंग लगने के लिए क्या है? हमारी प्री रिक्विसाइट्स हैं या जंग लगने के लिए आवश्यक कंडीशंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, कहीं कहीं पूछा जाता है कि जब लोहा है और लोहे पे जंग लग गई तो उसका वजन जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? तो जब भी लोहे पे जंग लगेगी तो ये क्या होगा? देखिए, ये आयरन था, ऑक्सीजन था और वाटर था। ठीक है, तो इसके साथ में और क्या हो गया? कुछ ऑक्सीजन के अणु इसके साथ में क्या हो गए? जुड़ गए। तो जुड़ने की वजह से क्या होगा? जो इसका जो भार है वो कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो लोहे में जब भी जंग लगेगी तो उसका जो भार जो है वो पहले से क्या हो जाएगा? थोड़ी सा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ये कहीं कहीं पूछा जाता है, तो इस आंसर को आप याद रख सकते हैं। अब आता है रस्टिंग से बचाव। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रस्टिंग से बचाव कैसे हो सकता है, या एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन की। गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो वो हम देखते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या है? ये आम आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे घरों में कोई गेट है, कुछ भी है, कोई अलमारी है, गाड़ी है, तो उन पे हम क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा? एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है वो उस लोहे के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? जंग को प्रिवेंट करने का या रस्टिंग से लोहे को बचाने का काम करेगा। दूसरा क्या हो गया? ऑयल एंड ग्रीसिंग। ऑयल एंड ग्रीसिंग की, जो हमारा लोहा है उस पर ऑयल लगा दिया जाए या ग्रीस लगा दिया जाए तो सेम कंडीशन होगी, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और जंग नहीं लगेगी। इंपॉर्टेंट ये है हमारा कौन सा?
गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा आयरन है, मान लीजिए ये एक आयरन का टुकड़ा है सपोज, ठीक है, तो इस आयरन के टुकड़े के ऊपर हम क्या करेंगे, एक परत चढ़ा देंगे, किसकी, जिंक की, ठीक है। ये जो मान लीजिए ऑरेंज कलर है, ये किसकी परत है, जिंक, ठीक है। अब क्या हो गया, जब ये अंदर तो क्या है, इसमें लोहा है और इसके ऊपर हमने एक जिंक की परत चढ़ा दी, तो जिंक की जब परत चढ़ा दी गई है, तो अब क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, वो हमारा लोहे तक या आयरन तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रस्टिंग से या जंग से क्या होगा, लोहे का बचाव हो जाएगा। अगला देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सेम है, ये भी हमारा एक केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं, क्रोमियम या टिन की क्या कर देते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं। तो परत चढ़ाने का भी सेम काम करेगी, एक बैरियर की तरह काम करेगी, एक रुकावट का काम करेगी, जो आयरन को डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में नहीं आने देगी। नेक्स्ट क्या है, एलॉइंग। एलॉइंग मतलब आयरन के साथ में कुछ ऐसी धातुओं का मिक्स कर देना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जंग लगना उसमें पॉसिबल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं कि स्टेनलेस स्टील, जो हमारे घरों में बर्तन और चीज़ें बहुत सी यूज़ होती है, तो वो लगातार पानी में भीगेंगी, है ना, पानी में भीगेंगी तो ख़राब होंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि लोहा, क्रोमियम और निकिल, ठीक है, आयरन, क्रोमियम और निकिल, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन, एक सर्टेन परसेंटेज में इनको मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जो क्या होगा, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगती है, वो आसानी से खराब नहीं होता है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ तरीके थे जिसकी वजह से हम जंग से बचा सकते हैं। पहला पेंट करके, ऑयल एंड ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके और मिश्र धातु का निर्माण करके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, इसमें ये क्या है हमारा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये समझिए, देखिए पहले एग्जांपल से, जैसे हमने क्या करा, आपने देखा होगा कि हम ये देखते हैं कि समुद्र के पानी से क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। अब समुद्र के पानी से नमक बनाया कैसे जाता है, देखिए जैसे ये क्या है, एक बहुत बड़ा हमने क्या ले लिया, एक एरिया ले लिया, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे समुद्र के किनारे पे क्या करते हैं, समुद्र के किनारे पे छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं। तो इस तरीके की मान ली क्यारी बना दी, है ना, और बंद लगा दिया चारों तरफ से कि, और उसमें क्या करा हमने, पानी को भर दिया। जब इसमें पानी को भर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे धूप पड़ेगी, और धूप पड़ने के कारण से क्या होगा, पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा, और पानी वाष्पीकृत होकर किस में चेंज हो जाएगा, हमारा वेपर्स में चेंज हो जाएगा, और नीचे जो बचेगा हमारे पास में, वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो जब हम किसी चीज़ को धीरे धीरे, कोई सॉल्यूशन है, जब उसको उसके अंदर कुछ मटेरियल हमारा मिक्स है, उस सॉल्यूशन को जब हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं, इवेपोरेशन करेंगे, तो उसमें से जो लिक्विड पार्ट होगा वो उड़ जाएगा, और जो हमारा नीचे बचेगा उसको हम कहेंगे साल्ट, या उसको हम कहते हैं हमारा क्रिस्टल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अगर हम धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो ठंडा होने के लिए छोड़ने के बाद में क्या होगा, इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारा क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण, ठीक है। ये कहाँ कहाँ, देखो क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें घोल से शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब कोई एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में से जो लिक्विड पार्ट है वो हमारा इवेपोरेट हो गया, और जो प्योर क्रिस्टल है हमारे, वो हमें क्या मिल गए, छोटे छोटे टुकड़े हमें उसमें से मिल गए। तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहता है, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। उसके जैसे एग्जाम्पल, रियल लाइफ के एग्जाम्पल क्या है, देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उससे हमारे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से हमारे क्रिस्टल बनाना। दूसरा क्या है, जैसे शुगर है, पानी में हमने शुगर घोल दी, तो शुगर अगर हम क्या करेंगे, पानी को धीरे धीरे ठंडा होने देंगे, इवेपोरेट होने देंगे, तो पानी इवेपोरेट होगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास में शुगर के क्रिस्टल बच जाएंगे। नमक बनाना जो है वो क्या है, वो भी इसी तरीके की प्रक्रिया है, मिश्री बनाना या मेकिंग रॉक शुगर। जो मिश्री देखा होगा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उसमें भी क्या है कि उसको धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, पानी को इवेपोरेट होने देंगे, और वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा क्रिस्टल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें पढ़ा क्या क्या, सबसे पहले देखिए
ये जो चैप्टर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने इसमें क्या पढ़ा, फिजिकल चेंजेस पढ़े, केमिकल चेंजेस पढ़े। फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या होती हैं। जैसे फिजिकल चेंज हमारे होंगे तो वो रिवर्सिबल होंगे, उनमें शेप साइज में चेंज होगा, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे जो हमारे केमिकल चेंज हैं उनमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, उनका कलर चेंज हो सकता है, उनका स्टेट चेंज हो सकती है, उनका टेक्सचर चेंज हो सकता है। कुछ केसेस में क्या होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के क्या देखे, कुछ एग्जाम्पल देखे। जैसे हमारा वेजिटेबल का कटिंग करना है, वैक्स का या मोम का पिघलना है, ठीक है, पेपर को कट कर दिया हमने, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे फिजिकल चेंज के हैं। केमिकल चेंज मतलब जैसे दूध से दही का बनना है, ठीक है, ये हमारा कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। खाने का डाइजेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिंग हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिंग को हमने बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन को, तो वो क्या इसमें चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये सब किसके चेंजेस हैं, हमारे एग्जाम्पल हैं हमारे केमिकल चेंजेस के, ठीक है। उसके बाद में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या मिलेगा हमें, उसमें सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है। हमने देखा इसमें क्रिस्टलीकरण, ठीक है। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से हम प्योर सब्सटेंस के हम क्रिस्टल्स को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं। तो वही प्रोसेस हमारा क्या है, क्रिस्टलीकरण। जैसे मोस्ट फेमस एग्जांपल क्या है इसका, जैसे हम समुद्र के पानी से नमक को क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो वो भी प्रोसेस हमारा क्या है, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कल, जिसमें हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के हमारे प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।